आज हम एक सच्चे साहित्यिक दिग्गज के जीवन और उनकी विरासत की गहराई में उतरने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हमारा सोर्स मटेरियल आज कोई मोटी किताब नहीं, बल्कि ये बेहद फोकस्ड हस्तलिखित स्टडी नोट्स हैं। इन्हीं नोट्स की मदद से हम इस आइकॉनिक फिगर के ऐतिहासिक सफ़र के हर ज़रूरी पहलू को समझेंगे। अब जरा इन नोट्स के मार्जिन कमेंट पर गौर कीजिए। भक्ति काल के सुपरस्टार, कितना एप्ट है ना ये। उस जमाने में उनका जलवा और उनका कल्चरल इम्पैक्ट सच में किसी आज के आधुनिक सुपरस्टार जैसा ही था। तो इस डॉक्यूमेंट को डिकोड करते हुए हम आज मुख्य रूप से इन पर फोकस करेंगे, उनके ओरिजिन्स, जीवन के रहस्य, अष्टछाप ग्रुप में उनकी जगह और उनकी सबसे महान रचनाएं। शुरुआत करते हैं एकदम स्टार्टिंग से, यानी उनके रूट्स और प्रारंभिक जीवन से, ताकि उनके फाउंडेशन को बेहतर ढंग से समझा जा सके। नोट्स में इनकी लाइफ की टाइमलाइन काफी क्लियर और दिलचस्प है। जन्म बताया गया है 1478 एडी, जिसे यहाँ वैशाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 भी लिखा गया है, और इनका निधन हुआ 1583 एडी में। अगर थोड़ा हिसाब लगाएं तो ये करीब 105 साल का लंबा जीवन बनता है। उस दौर में इतनी लंबी उम्र होना वाकई अपने आप में कमाल की बात है। परिवार की बात करें तो इनके पिता थे पंडित रामदास और माता थी जमुना दास। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के रूप में एक गुरु मिले। वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे, और उन्हीं के मार्गदर्शन ने सूरदास जी की आगे की पूरी दिशा तय कर दी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सूरदास जी की लाइफ से जुड़े ऐतिहासिक रहस्य और स्कॉलर्स के बीच की बहस। देखिए, इतिहास में हमेशा हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। जैसे इनका जन्म स्थान ही ले लीजिए। परंपरागत तौर पर माना जाता है कि जन्म आगरा मथुरा रोड पर रूंकटा गांव में हुआ था, पर नोट्स के ब्रैकेट में देखिए, कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, जन्म दिल्ली के पास सीही गांव में हुआ था। हम यहाँ किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस ये देखना जरूरी है कि एक्सपर्ट्स में इसको लेकर आज भी दो अलग अलग राय हैं। लेकिन इससे भी बड़ी और डीपली पर्सनल डिबेट एक दूसरे सवाल पर घूमती है। क्या सूरदास जी सच में जन्म से ही अंधे थे? नोट्स में साफ तौर पर जन्मांध शब्द लिखा है, जिसका सीधा अर्थ है जन्म से अंधा होना। पर तुरंत आगे एक इम्पार्शियल नोट भी है कि इस विषय पर काफी मतभेद है। बेसिकली एक्सपर्ट्स आज भी इस तथ्य पर पूरी तरह एकमत नहीं है। इतिहास में ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज अक्सर देखने को मिलती हैं। खैर, इन सारी डिबेट्स और रहस्यों को अगर एक तरफ रख दें तो एक तथ्य ऐसा है जिस पे सब के सब बिल्कुल सहमत हैं, और वो है बचपन से ही भगवान के प्रति उनकी अत्यंत गहरी लगन। शुरुआत से ही उनका समर्पण ईश्वर के प्रति था, और यही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। और इसी अनंत लगन ने उन्हें कहाँ पहुंचाया, आइए इस पर बात करते हैं और दी एलीट अष्टछाप को समझते हैं। अष्टछाप की बात करें तो ये कवियों का एक बेहद एक्सक्लूसिव ग्रुप था, जिसे वल्लभाचार्य जी के बेटे विट्ठलनाथ जी ने बनाया था। एक तरह से समझ लीजिए कि ये उस दौर के चुने हुए टॉप 8 कवियों का एक एलीट सुपर ग्रुप था। और इस एलीट ग्रुप के अंदर भी नोट्स क्लियरली हाईलाइट करते हैं कि सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ थे, द एब्सोल्यूट बेस्ट। उन 8 दिग्गज कवियों के बीच भी उनका रुतबा एकदम टॉप पर और अद्वितीय था। वैसे मार्जिन में लिखा ये छोटा सा नोट मिस मत कीजिएगा, अष्टछाप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस टर्म को बिल्कुल दिमाग में लॉक कर लीजिए, क्योंकि किसी भी हिस्ट्री या साहित्य के एग्जाम के लिए ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। चलिए अब चलते हैं इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर, उनकी विरासत और उनकी महान रचनाएं। एक लेजेंड हमेशा अपने सबसे बेहतरीन कामों से याद किया जाता है, राइट? इन नोट्स में उनकी 3 सबसे प्रमुख रचनाओं का जिक्र है, सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। ये तीनों इनके साहित्यिक योगदान के सबसे बड़े पिलर्स हैं। अब यहाँ थोड़ा और ध्यान दीजिए। सुरसागर पर ये जो लाल रंग का बड़ा सा सर्कल बनाया गया है ना, ये ऐसे ही नहीं है। ये विजुअल क्यू साफ इशारा कर रहा है कि सुरसागर उनका एब्सोल्यूट मास्टरपीस है, जिसे याद रखना हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक विचार मन में आता है। एक कवि के जीवन के इन ऐतिहासिक रहस्यों और स्कॉलरली डिबेट्स को जान लेने के बाद क्या उनकी इन लाजवाब रचनाओं को पढ़ने का नज़रिया थोड़ा बदल जाता है? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। एक कलाकार और उसकी कला के बीच का ये कनेक्शन सच में अद्भुत होता है।
उम्मीद है इस मटेरियल के जरिए इस महान कवि के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प और नए पर्सपेक्टिव सीखने को मिले होंगे।